दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में जो कि महारत्न पीएसयू कंपनियां हैं और ये अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनियां हैं जो कि अभी आपको भारी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कैसी है, इनके फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं है और क्या इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक यानी कि HAL का स्टॉक। अभी इसके करंट प्राइस को देखें तो कंपनी 3490 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। आज भी इसमें आपको गिरावट ही देखने को मिली है। हालांकि आज मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक आया है, इसके बावजूद भी देखें तो शेयर्स में गिरावट ही जारी है क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनियां काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी हैं। अगर इस कंपनी के चार्ट को देखें, अब 1 ईयर के चार्ट को देखें तो कंपनी अपने हाई से करेक्ट होते हुए देखने को मिली है। तो इसके कारण रिटर्न जो है वो मात्र 15-15.5% के राउंड देखने को मिल रहा है। अगर 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो 800% से ज़्यादा का कंपनी रिटर्न दे चुकी है। अब वैसे इस कंपनी को लिस्ट हुए मार्केट में ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कंपनी 2020 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है और उस समय से अब तक देखें तो कंपनी 800% से ज़्यादा का रिटर्न अभी आपको देती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि ये रिटर्न और भी ज़्यादा था, यानी कि अभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे देखने को मिल रही है। तो ऑल टाइम हाई से देखें तो कंपनी आपको 37% से भी ज़्यादा करेक्शन में देखने को मिल रही है, यानी कि ऑल टाइम हाई से कंपनी 37% करेक्ट हो चुका है। अब कंपनी के बारे में बात की जाए तो शानदार कंपनी है, ये एक PSU महारत्न कंपनी है। तो कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है। तो ये कंपनी वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी है। कंपनी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन, मरीन गैस टरबाइन इंजन, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें बनाती है। कंपनी एरोस्पेस के अंदर भी काम करती है और साथ ही जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, यानी कि इन सेक्टर्स में जो भी स्पेयर पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं तो कंपनी वो भी बनाने का काम करती है। अब इस तरह की कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट का खास फोकस है और ये जो कंपनी है ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत भी काम करती हुई देखने को मिल रही है। और इंडिया का जो डिफेंस बजट है ये भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। हालांकि इस साल डिफेंस बजट में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर पिछले साल से देखें तो इस साल भी डिफेंस बजट बढ़ाया गया है। तो पहले जहां इंडिया फाइटर जेट वगैरह बाहर से इंपोर्ट करती थी, यानी कि अमेरिका और रसिया जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता था, और अभी देखें तो इंडिया जो डिफेंस है यानी कि जो फाइटर जेट वगैरह है तो इनका एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप साइज की कंपनी है। इसके हाई प्राइस को देखें तो 5,675 का कंपनी ने हाई लगाया है और अभी देखें तो कंपनी 3476 रुपये के ऊपर आपको मिल रही है, यानी कि अपने जो ऑल टाइम हाई से वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक के अगर पी को देखें तो 26.9 का पी मल्टीपल है, यानी कि कंपनी के शेयर्स काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर इसके ROC को देखें तो 38.9 का है, तो ये काफ़ी शानदार है। ROE को देखें तो 28.9 का है, तो ये भी बढ़िया है। तो कंपनी का ROE और ROC ये दोनों ही काफ़ी अच्छा है। अगर कंपनी को देखें तो कंपनी अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपको नंबर 1 के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। अब कंपनी को देखें तो कंपनी का जो सेल्स नंबर है वो लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, यानी कि कंपनी का जो सेल्स है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का सेल्स जहाँ 24,000 करोड़ का था वो अभी देखें तो 32,000 करोड़ के नंबर को भी पार कर चुका है। इसके प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 5,000 करोड़ का है वो अभी देखें तो बढ़कर 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इसके अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का जो रिजर्व है ये भी आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी के पास जहां 18,000 करोड़ का रिजर्व था वो अभी फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। और कंपनी के अगर कर्ज को देखें तो कंपनी पूरी तरह से आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिली है, यानी कि कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी शानदार है। कंपनी साल 10 साल बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है। अब इस कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.64% देखने को मिल रही है। FIIs की जो होल्डिंग है वो पहले से इंक्रीज हुई है। DIIs की होल्डिंग को देखें तो ये थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। और अगर पब्लिक की भी होल्डिंग को देखें तो पब्लिक की होल्डिंग भी पहले से थोड़ी कम हुई है। अभी ये जो कंपनी है शानदार कंपनी है, कंपनी महारत्न PSU कंपनी है। कंपनी ईयर ऑन ईयर देखें तो अच्छे नंबर पेश कर रही है और अभी ये कंपनी भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। अब मार्केट के गिरावट के कारण इस तरह की जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। तो अभी आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है, इस तरह की जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं आप इनको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बाई करके रख सकते हैं।
लेकिन जब भी आप इस तरह की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो कंपनी को रिकवर करने में कितना समय लगेगा तो इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका 3 से 5 सालों का व्यू है तभी आपको इस तरह की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि कितने दिनों में इसके जो प्राइस है वो आपको यहाँ से रिकवर होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे कंपनी अच्छी है तो आगे आपको इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी ही। तो काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं वो भी यहाँ पर बाई रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप भी चाहें तो इसको अभी से बाई करके रख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ से कंपनी और नहीं गिर सकती है, आगे अगर मार्केट में गिरावट आती है तो यहाँ से और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। आप जब भी किसी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और खासकर जब आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि अभी कंपनी देखें तो 37% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आप चाहें तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 से 10% और गिरता है तो 25 से 30% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और गिरता है तो और थोड़ा सा आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं और 40% या 50% और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन मार्केट में किसी भी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी खुद की एनालिसिस भी करें, और आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। अब इसके करेंट प्राइस को देखें तो आज ये 249 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। अब ये जो कंपनी है ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के अंदर ही काम करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है जैसे कि आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स है, तो इनके लिए आर्म्स बनाने का काम करती है। साथ ही कई तरह के कंपनी व्हीकल्स भी बनाती है। इसके अलावा कंपनी साइबर सिक्योरिटी में भी काम कर रही है, सोलर के अंदर भी कंपनी काम कर रही है, रेलवे और मेट्रो सॉल्यूशंस भी कंपनी ऑफर करती है, यानी कि उनके लिए भी कई तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी बनाने का काम करती है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो शानदार बिजनेस है, और ये भी एक गवर्नमेंट महारत्न कंपनी है। अब अगर आप इसके चार्ट को देखें तो इस कंपनी के अगर आप 1 साल के चार्ट को देखें तो 1 साल में आपको जो रिटर्न है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है, मात्र 32% का रिटर्न है, क्योंकि कंपनी देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो इसी कारण आपको जो रिटर्न है वो कम देखने को मिल रहा है। अगर आप 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो 700% से भी ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं आप इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो 1 लाख% से भी ज़्यादा का कंपनी अब तक रिटर्न बनाकर दे चुकी है। इस कंपनी के भी अगर मार्केट कैप को देखें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर यानी कि 2 लाख करोड़ के राउंड इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ये भी लार्ज कैप साइज की कंपनी है। अगर इसके हाई की बात करें तो 340 रुपये का कंपनी ने हाई बनाया है, और अभी देखें तो कंपनी 248 रुपये के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। स्टॉक के अगर पी को देखें तो ये 36.4 का देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी भी अभी आपको थोड़ा सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। इसके भी ROC को देखें तो 34.6 का ROC है, तो ROC काफ़ी अच्छा है। ROE को देखें तो 26.3 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अब इस कंपनी को भी देखें तो ये कंपनी भी आपको नंबर 1 के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी कि अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। अब इस कंपनी के भी अगर आप सेल्स नंबर को देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है ये लगातार इंक्रीज हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का जो सेल्स है वो जहां 15,000 करोड़ का देखने को मिला है वो अभी देखें तो 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर इसके सेल्स नंबर इंक्रीज हुए हैं। अब किसी भी कंपनी का अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी बढ़िया बिजनेस कर रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट है ये भी आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 24,000 करोड़ का था वो अभी देखें तो 49,000 करोड़ का हो चुका है। अब कंपनी बढ़िया सेल्स कर रही है, बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, तो ऑब्वियस है कि कंपनी का जो रिजर्व है ये भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रिजर्व जहां 12,000 करोड़ का था वो अभी 16,000 करोड़ को भी पार कर चुका है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है। अब 2 लाख करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप है और 60-61 करोड़ का कर्ज है, यानी कि न के बराबर कर्ज है। इस तरह की कंपनियों को आप डेट फ्री भी कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी के भी अगर शेयर होल्डर पैटर्न को देखें तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 51% से ज़्यादा देखने को मिल रही है। FIIs की होल्डिंग को देखें तो FIIs की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है, DIIs की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है और पब्लिक की होल्डिंग पहले से थोड़ी कम हुई है। तो काफ़ी बार आप शेयर होल्डर पैटर्न को ही देखकर पता कर लेते हैं कि कैसी कंपनी है। अगर FIIs और DIIs किसी कंपनी को लेकर लगातार बुलिश हैं, कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि बढ़िया कंपनी है। तो इस कंपनी के अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि बीच बीच में आपको गिरावटें देखने को नहीं मिली है, बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिला है और लंबे समय तक यहाँ पर आपको गिरावटें भी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें
तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जो प्राइस है ये आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरह की कंपनियां जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, तो अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलता है तो यहाँ से बाई करके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। हालांकि अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आपके लिए बाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली बाई किया जा सकता है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का बाई रिकमेंडेशन नहीं है, तो कहीं भी बाई करना सेल करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।